मानसून बारिश की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर अब तक 15 अफराद जाँ बाग, जबकि 719 मकानात मुतासर हुए हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला एक हफ्ते तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी रहने के इम्कानात हैं। अब तक जो नुकसानात हुए हैं उसके बायस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो काफ़ी खदशात भी पाए जा रहे हैं कि आइंदा एक हफ्ते तक मज़ीद जो मानसून बारिशों का सिलसिला होगा उससे मज़ीद नुकसानात का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इन बारिशों के बायस मुतअद्दिद सड़कें और उसके साथ नदी नालों पर बने छोटे बड़े पुल जो है वो पानी के नज़र हुए हैं और कई ऐसे नाले हैं जहाँ पर तूफ़ानी के बाद माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ा है। इसके साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज़ाद कश्मीर के दरियाओं और नालों के अंदर जो पानी है उसमें इजाफे का भी खदशा जाहिर किया है और अब तक जो है वो नदी नालों में पानी का बहाव जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ सियाहों को और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो नदी नालों और दरियाओं से दूर रहें और किसी भी ख़तरे की पेश नज़र जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए सेल से भी रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ शहरात हैं जिन पर हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है, जिसको साफ़ करने के लिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की मिशनरी भी जो है वो हरकत में दिखाई दे रही है। आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम भी मैदान में आ गया है। गवर्नमेंट की जानिब से जो तालीमी अदारे हैं उनको 19 से लेकर 23 सितंबर तक बंद रखने का फैसला भी किया गया है। इसके साथ पुंछ के अंदर हमने देखा दरियाए पुंछ के पानी में इंतहाई सतह पर इजाफा देखा गया और पुंछ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं जो कि अपनी गाड़ी के साथ जो है वो एक नाले की नज़र हो गई, जाँ बाग हो गई हैं। उसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नदी नालों में जो है वो तूफ़ानी आई है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो पानी का बहाव था उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखा गया है। बिलाखिर हम डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन को या मुल्क भर में जो लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहेंगे, अगर आप इन पहाड़ी इलाकों का सफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले मौसम की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाएं और जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहें और जो ऐसे इलाके जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के खदशात हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट या मुतलका अदारे आपको मना करें, वहाँ जाने से गुरेज करें। इसके साथ एक और आम खबर है, वादिय नीलम के अंदर तकरीबन 300 से 400 सियाह थे जो मुख्तलिफ सियाती मकामात पर फंसे हुए थे, उनको भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने और मुतलका इदारों ने जो है बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू किया है। जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह नौशहरा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। यहाँ पर जो सुबह 6 बजे मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर जो तहसील पब्बी का इलाका है चौकी ममरेज़, वहाँ पे कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जो है ना वो दोनों जान बाहक हो गए हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में घरों की दीवारें भी जो है ना वो सैलाबी पानी की वजह से गिर गए हैं। इस वक्त मैं दरिया काबल के किनारे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है ना वो उसमें इजाफा जो है ना वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो पानी का जो देख सकते हैं जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। पानी नॉर्मल जो है ना मामूल के मुताबिक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है क्योंकि बालाई इलाकों में और काबल में बारिशों की वजह से पानी की जो है ना वो आ रहे हैं। अगर मैं ज़िला इंतज़ामिया की बात करूँ तो ज़िला इंतज़ामिया दफ़ा 144 जो है ना वो नाफिज कर दिया है। यहाँ पर जो दरिया काबल के किनारे पे जितनी आबादी है उनको मुहतियात रखने की बार बार जो है ना हिदायत भी जारी कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 के फ्लड कैंप पे भी यहाँ पर कायम है। यहाँ पर वो जो है ना लाइफ जैकेट और किश्तियाँ भी जो है ना वो लाइफ जो यहाँ पर बोर्ड है वो भी यहाँ पर है और रेस्क्यू ने जो है ना जगह जगह पर मशक़ें भी जो है ना वो शुरू कर दी है। उनका कहना है कि हमने तकरीबन 2 दिन पहले उसने तकरीबन 40 से जो सैलाबी रेला यहाँ से 1 लाख क्यूसेक से ऊपर हो गया था, तो वहाँ पे 40 के करीब जो है ना लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। अभी भी जो है ना रेस्क्यू की मशक़ें जारी है और वो नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। जी मजबूर हो गए हैं, हम अपने बच्चों को लेके ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, हॉस्पिटल जाने से मजबूर। मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली हटियाँ वाला के मकाम पर। गुज़श्ता दिनों तूफ़ानी बारिशों की वजह से क्लाउड बर्स्ट हुआ जिससे हटियाँ वाला में सैलाबी सूरत हाल रही। इस वक्त मैं एक नाले में मौजूद हूँ जो लोधियाबाद नाला कहलाता है और इसके पीछे एक बस्ती है जिसका रास्ता हटियाँ वाला बाज़ार से कट के रह चुका है। यहाँ पर तकरीबन 4000 पर मुश्तमिल अफराद
रिहाइश पजीर हैं और इनका रास्ता बिल्कुल इस सैलाब की वजह से कट के रह चुका है। छोटी सी सीढ़ी इन्होंने लगाई हुई है जो है इंतहाई रिस्की अमल है और इंतहाई ख़तरनाक अमल है, जिससे ये भारी सामान उठा के ऊपर जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। ये जो सैलाबी रेला आया था, ये पीछे कंडली वाली झील है, इसने लोधियाबाद का जो रास्ता है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अभी हमें हॉस्पिटल जाने के लिए भी मुश्किलात है, राशन लाने के लिए भी मुश्किलात है। हमें इधर से पक्का रास्ता दिया जाए जो रोज़ रोज़ ऐसे सैलाबी रेले से हमें बचाया जाए। क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि किस वजह से हमारा ये रास्ता टूट गया है, यहाँ से हम बहुत मजबूर हो गए हैं। हम अपने बच्चों को लेके ऊपर नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते, हॉस्पिटल जाने से मजबूर, और स्कूल जाने से हमारे बच्चे कासर हैं, और हमें राशन वगैरह लाने से कोई बीमार हो जाए इमरजेंसी की सूरत में हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते, बाज़ार नहीं जा सकते, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्द अज जल्द कम से कम वक्त में हमें ऐसा रास्ता बना के दें जो बार बार ना इन नालों की वजह से टूटे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ज़िली इंतज़ामिया और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मुतालबा करते हैं फ़ौरन हमारे रास्ते को क्लियर किया जाए और हम शुक्रिया अदा करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ के जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और नाला भी आप देख सकते हैं। नाले के जो इसमें जो पत्थर आए हैं, भारी जो पत्थर हैं, यहाँ से पैदल चलना बिल्कुल इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार हो चुका है। ये लोग बिल्कुल हटियाँ जो ज़िले हेडक्वार्टर है इसके बिल्कुल साथ ही मुलाक़ैन की बस्ती है, और जिसका रास्ता ज़िले हेडक्वार्टर हटियाँ वाला से ज़मीनी रास्ता जो मुनक़ता हो चुका है। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया का कोई भी बंदा अभी तक यहाँ पे नहीं आया, और हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं कि हमारे रास्ते को फिलफौर बहाल किया जाए। बिल्कुल, ये लियाकतपुर का तबाही इलाका पेट परारा है, जहाँ पर दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी है। हर तरफ पानी ही पानी है और शदीद कटाव जारी है। दरियाई शदीद कटाव के बहस यहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। दर्जों घर जो है वो दरिया पार हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ जरी इराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। फसल कमांद और मूंग की फसल शदीद मुतासर है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितने घर जो हैं वो दरिया में बह तकरीबन 500 के घर करीब तबाह हो गए। मूंगी की फसल थी कि कमान थी गया, उसके बाद तेल वगैरह थी गए। 50-60 एकड़ के करीब दरिया की कटाव में आ गए। तकरीबन के 200 एकड़ कमांद की फसल है जो ना वो दरिया पर हो चुकी है। 300 एकड़ मूंगी, 200 एकड़ तेल भी है जो दरिया पर हो चुका है। तकरीबन 400 से 500 घर है जो वो भी तबाह हो चुका है, वो भी दरिया की नजर हो गया है। 400 से 500 घर जो हैं वो दरिया पर हो चुके हैं, जबकि 200 एकड़ कमान, 200 एकड़ मूंग और 200 एकड़ तिल की फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से आपके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? क्या कोई यहाँ पर सियासी नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपकी मदद के लिए पहुँचा है? हर किसी को मालूम है, सोशल मीडिया पर हमने बहुत ज़्यादा खबरें लगवाई हैं और भी लगवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ना सियासी आदमी आया है यहाँ पर, ना कोई ज़िला इंतजामिया में से कोई आए हैं। बहुत बड़ा महरूम इलाका है हमारा ये। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर से ज्यादा पिघलने की वजह से नालों में तोहियानी की सूरत हाल है। सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारबन के नाले में, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों 13 अगस्त की शब को यहाँ पर नाले में शदीद तोहियानी आई, जो कि ऊपर क्लाउड ब्रस्ट की वजह से सलाइनी एरिया में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मल रहा है। और यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आप मेरे कैमरे में अगर दिखाए तो ये नीचे आकब में नाले में देखें आप, जो मकामी रजाकार जवान जो है काम करने में मसरूफ है। और यहाँ पर लोगों की ताकत से पब्लिक जो अपने यहाँ की मौजूदा आबादी है वो अपने मदद आप के तहत इस जदीद दौर में भी यहाँ पर अपने हाथों के जरिए से लकड़ी के डंडे लेके नाले से जो मलबे हैं हटाने में लगे हुए। हुकूमत वक्त से यहाँ के अवामी लोगों का मुतालबा है कि एक स्वेटर मशीन लाकर इस नाले की खुदाई करके नाले की सफाई की जाए, और अतराफ में बंधे हुए जो बंद हैं वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। और नाले में तोहियानी है, और 2010 में फ्लड आया था, उसके बाद जो बंद तामीर की गई वो क्योंकि नाला काफी नीचे खुदाई करके नाला काफी नीचे सतह नीचे जा चुकी है, बंद जो है काफी ऊपर है, यानी बंद की बुनियादें जो है वो खोखली हुई है। तो उनको दोबारा से तामीर करने के लिए हुकूमती सतह पर फौरी
फौरी इकदाम की जरूरत है ताकि यहाँ की कम्युनिटी को बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सके।